दोस्तों, देश में बर्फबारी और ओलावृष्टि की वजह से सर्दियों का दौर वापस इतना तगड़ा शुरू हो गया है कि देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर भी मानो शिमला कुल्लू मनाली की तरह ठंडे हो रहे हैं। ऐसे में अगले एक सप्ताह तक मौसम कैसा रहेगा? देखिए, राजस्थान जैसे गर्म राज्यों के भी हालात ये हो रहे हैं कि राजस्थान के कुछ जगहों पर तापमान -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। जैसे हालात पहाड़ी राज्यों में होते हैं ना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह में, वैसे बर्फ जम रही है। राजस्थान में भी कई जिलों में ऐसी स्थितियां चल रही है। तो आखिरकार देश भर में मौसम में अभी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है बीते 2-3 दिन से, जो कि मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की थी भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर। राइट, तो आखिरकार मौसम विभाग की काफी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर अगले 3 दिन मौसम के हालात कैसे रहेंगे और ये 2026 के जनवरी के पहले महीने के अंतिम सप्ताह में और कितनी बारिश होगी, कितनी ठंड पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में तापमान कुछ जगहों पर 10 डिग्री तक गिर गया पिछले 24 घंटों के दौरान ही। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -7 डिग्री तक चल रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई मैदानी राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी है 5 स्टेट में, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली में 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी भी जारी है। देश के जो सबसे उत्तरी 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, इन तीनों पहाड़ी राज्यों में अभी बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी की ठंडी हवाओं का असर दिख रहा है कि फिर मध्य भारत और अन्य मैदानी राज्यों में भी कड़ाके की सर्दी फिर से शुरू हो चुकी है। ये कुछ तस्वीरें देखिए सबसे पहले तो आप, ये बर्फबारी के बीच जम्मू में कटरा श्रीनगर रूट पर चलती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तस्वीर है, और ये हिमाचल के शिमला में टॉय ट्रेन की पटरी भी पूरी बर्फ से ढक गई, मानो सफेद चादर सी बिछी हुई है। ये हिमाचल शिमला के नेशनल हाईवे 305 पर जलोड़ी जोत में 6 इंच तक हिमपात हुआ। इतनी ज्यादा भारी मात्रा में बर्फबारी हुई। और ये जम्मू में कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। और ये उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर पर बर्फबारी से आसपास सफेद चादर सी छा गई। ऐसे में देश के अन्य राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, किन किन राज्यों में और बारिश वगैरह की चेतावनी है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहाड़ी राज्यों से ही। तो जैसा कि आपने देखा, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी राज्यों में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, हजारों वाहन फंस गए। 6 जिलों में तो भारी हिमस्खलन का भी अलर्ट जारी हुआ। जम्मू कश्मीर में गांदरबल, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और कुपवाड़ा, इन जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में उच्च खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की तरफ से। सफेद चादर से पूरा मानो वैष्णो देवी का मंदिर भी ढक गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी 9 जिलों में मौसम अभी खराब चल रहा है। एवलांच का भी अलर्ट जारी हुआ। उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी में 24 घंटे से बर्फबारी लगातार जारी है। कई सारे जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है क्योंकि रास्ते ही बंद हो गए। बच्चे भला स्कूल जाए तो जाए कैसे? उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है पर्यटकों वगैरह की। वैसे उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भी मौसम काफी खराब है, जिसमें शामिल है नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत वगैरह। इन जिलों में पिछले 24 घंटों से कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं टिहरी वगैरह में, और ये टूरिस्ट एंजॉय करते हुए, और ये बर्फबारी की तस्वीरें भी देख सकते हैं। पूरे पेड़ पौधे भी बर्फ से चादर की तरह ढके हुए हैं। और वहीं दोस्तों, उत्तराखंड में इस बार 4 धाम के कपाट भी जल्दी खुलेंगे। पिछले साल 2025 के मुकाबले 11 दिन पहले खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। टिहरी के राजा ने शुभ मुहूर्त का ऐलान किया, और इसके साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। अभी बीते दिन जो बसंत पंचमी का पर्व था, इस मौके पर उत्तराखंड के ये 4 धाम के कपाट खोलने की तिथियों की घोषणा की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, और उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व के मौके पर खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मौसम की स्थितियां देखिए आप। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मनाली में फंसे टूरिस्ट, भूखे प्यासे गाड़ियों में काटी रात, कईयों की हालत बिगड़ी। मनाली अभी 1.5 और शिमला में 1 फुट तक का स्नोफॉल देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर 600 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मनाली में तो बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पूरी रात ही गाड़ियों में बिताई, कई जगहों पर तो जिनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है। और माइनस में तापमान इतना है कि ठंड से बचने के लिए कंबल तक नहीं है। इससे कई पर्यटकों की हालत काफी बिगड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पर्यटकों की, जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, वाकई में बहुत ही डराने वाली है। कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है पर्यटकों को हिमाचल के इन हालातों के बीच। चलिए अब उत्तर भारत के कुछ मैदानी राज्यों के मौसम की स्थितियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की। देखिए, एमपी के ग्वालियर, चंबल में भी बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हुई, फिर से कोहरा छाया हुआ। मध्य प्रदेश में 2 दिन तेज ठंड से जरूर राहत मिलेगी, लेकिन 27 जनवरी से फिर से मावठा गिरेगा, यानी बारिश होगी।
तो उसके बाद जनवरी के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा, तो एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखिए बीते दिन भी इटावा हाथरस में ओले गिरे, देर रात भी भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली कई जिलों में। एटा में तो एक ट्रैक्टर पर भी बिजली गिर गई। लखनऊ समेत यूपी के 10 जिलों में बारिश चल रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से ठंड भी वापस लौटी है उत्तर प्रदेश में। यूपी में भी मौसम के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, हरदोई और पूर्वी यूपी के 10 जिलों में रिमझिम बारिश देखने को मिल रही है। आज भी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए यूपी के बाद अब देखिए राजस्थान राज्य में भी आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। 10 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। योग गुरु बाबा रामदेव की चार्टर फ्लाइट भी जयपुर से डाइवर्ट की गई बिगड़ते मौसम के हालातों की वजह से। राजस्थान में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मौसम में यह बड़ा बदलाव हुआ है। ओले गिरने से किसान भाई लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कई जगहों पर किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका भी देखने को मिल रही है। जयपुर, टोंक, नागौर समेत 10 से ज्यादा जिलों में बरसात चल रही है राजस्थान में भी। हालांकि बारिश से तो अब राहत मिलने वाली है, लेकिन कड़ाके की ठंड और कोहरे का दौर जरूर राजस्थान में जारी रहेगा अगले 2 दिन भी। 25 जनवरी को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में कोहरा छाने की संभावना है। और राजस्थान में हो रही इस ओलावृष्टि और बारिश की वजह से कई जगहों पर तापमान माइनस में चल रहा है, जैसे माउंट आबू में -7 डिग्री तापमान चल रहा। बर्फ जम गई, कई जगहों पर आंधी बारिश की चेतावनी है। सर्द हवाएं चलने से अन्य जिलों में भी तापमान में एक ही दिन में 10 डिग्री तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ जिलों में राजस्थान में अगले 2 दिन और बारिश हो सकती है, जैसे 26 जनवरी को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बारिश की संभावना है। और 27 जनवरी को भी उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब देखिए पंजाब में भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में 1 फीट तक बर्फबारी हुई, शीतलहर चल रही। इसका असर पंजाब में कड़ाके की ठंड के रूप में देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तो 24 घंटों से बिजली भी नहीं आई हुई है। मोबाइल चार्जर, इन्वर्टर वगैरह भी ठप हो गए। और पंजाब में तो तूफान ने इतनी बड़ी तबाही मचाई कि देखिए आप ये तस्वीरें, कई पेड़ पौधे टूटकर गिर गए। पंजाब, चंडीगढ़ में भारी बारिश की वजह से यह भयंकर नुकसान देखने को मिला है। इस बीच अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम? 25, 26, 27 जनवरी को पंजाब के अलग अलग जिलों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और बाकी कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी कम रहेगी, तो कोहरे वगैरह में हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो सावधान रहिएगा। वहीं हरियाणा में भी देखिए दोस्तों 8 डिग्री तक गिरा तापमान, पाला जमा। 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। शीतलहर भी चली। हरियाणा के हिसार का पारा सबसे कम 1.5 डिग्री के लगभग चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अगले 48 घंटों में गर्मी बढ़ेगी, 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 2 दिन मौसम ड्राई रहेगा। सुबह और रात में ठंड रहेगी, कुछ इलाकों में धुंध भी छाई रहेगी। उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ में भी अगले 48 घंटों में ठंड बढ़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख रहा है और बारिश वगैरह की वजह से अब ठंड के हालात दिनों दिन और बढ़ रहे हैं ना। बाकी दोस्तों और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में बारिश वगैरह देखने को मिलेगी अगले 2 दिन। 25 जनवरी और 26 जनवरी को वैसे ज्यादातर राज्यों में हल्के बादल रहेंगे या मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश, बूंदाबांदी तो हो सकती है, लेकिन सर्द हवाओं का और कोहरे का असर जारी रहेगा। किन किन राज्यों में कोहरा और शीतलहर की स्पेशल चेतावनी है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों में स्पेशल कोहरा छाने की चेतावनी है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। आपके यहाँ अभी ठंड के हालात कैसे चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है या ठंड कैसी पड़ रही है, कमेंट में बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।